नमस्कार। फर्स्ट और सेकंड फेज इलेक्शन के बाद ये मैं वीडियो बना रहा हूँ और इसमें मैं मेरा जो ओपिनियन ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस है ये इलेक्शन का मैं फॉलो कर रहा हूँ इस इलेक्शन को बहुत अच्छी तरह से। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ज़रूर है क्योंकि ये इलेक्शन का रिजल्ट के ऊपर हम लोगों का फ्यूचर डिपेंड करेगा, कैसा पॉलिसी बनेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा होगा, जॉब अपॉर्चुनिटी, ये सारे काफ़ी सारी चीज़। तो चलिए इसमें डिस्कस कर लेते हैं जो फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में इलेक्शन हुआ उसका सिचुएशन कैसा रहा। लोकसभा इलेक्शन फर्स्ट फेज का अगर आप बात करेंगे तो नियरली 64% वोटर टर्नआउट था फर्स्ट फेज में, और सेकंड फेज में था 61% टर्नआउट। तो इसमें और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि हाईएस्ट जो वोटर टर्नआउट था वो त्रिपुरा में था 78.53% लगभग, और उत्तर प्रदेश में था 53.80, मतलब उस हिसाब से कम ही कह सकते हैं। तो इसमें क्या है, वोटर टर्नआउट के ऊपर सीट में कोई मतलब इम्पैक्ट हो सकता है क्या, ये भी क्वेश्चन हमारा दिमाग में आ सकता है। या तो फिर वोटर टर्नआउट के रीज़न मेनली क्या हो सकता है। जैसे कि देखिए, अगर आपका वोटिंग अगर बहुत कम हो रहा है तो उसमें हो सकता है लोगों का जो गवर्नमेंट का पॉलिसी है, इस पॉलिसी में गवर्नमेंट सेटिस्फाइड है, वो उसको कोई बदलाव नहीं चाहता है, जैसा है ऐसा ही रहने दीजिए। और एक चीज़ होता है जब मतलब लोगों को ऐसा पता चलता है कि एक पार्टिकुलर पार्टी ने गवर्नमेंट बनाएगा, तो उनमें से वो सब पार्टी, ये पार्टी तो बनाएगा, उसका मुकाबले कोई दूसरा पार्टी नहीं है, तो एक वोट से क्या आता जाता है, ऐसा भी एक फैक्टर है। तो अल्टीमेटली मैं ये कहना चाहता हूँ कि फर्स्ट और सेकंड फेज में नो डाउट ठीक ठाक ही था, लेकिन थर्ड फेज बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और सेकंड फेज में लोगों के अंदर में बहुत ज़्यादा क्रेज था, वो लोगों ने वोट दिया, मतलब बहुत फैक्टर उसमें रोल प्ले किया। जैसे कि यहाँ पे एक बात बता दूं कि मैंने लास्ट एक इलेक्शन का जो रिजल्ट के ऊपर लोकसभा, तो मैं एक वीडियो बनाया, वहाँ पे शायद मैंने 346 ऐसा कुछ बोला था कि सीट मिलेगा बीजेपी को, सिर्फ बीजेपी को, और एनडीए मिला को 400 पार भी हो सकता है। तो इस बात में मैं लगभग मतलब कायम हूँ, और मेरा मतलब जो एनालिसिस है, इस एनालिसिस के हिसाब से मैं अभी भी बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा मतलब फायदा होगा, एनडीए को बहुत ज़्यादा सीट भी मिलेगा। शायद ये रिकॉर्ड बात है, 2 साल का रिकॉर्ड चुनावी मुद्दा यानी यार में मैनिफेस्टो। टूटेगा। तो मैनिफेस्टो में ऐसा कुछ खास मेरे को मतलब एक्सप्लेन जो वजह किया था। मैं टीवी एक वजह न्यूज़ मैं में बोलता काफी हूँ कि प्रोग्राम में देखिए हमारा देखा और पढ़ा भी हूँ। प्राइम मिनिस्टर तो ऐसा मोदी जी दम के नहीं अगेंस्ट में लगा, कोई जैसे ऐसा कि स्ट्रॉन्ग कोई फॉर लीडर एग्जांपल नहीं मैं है एक बता जो दूं लीड कि कर वेल सकता सर्वे है। कराना, दूसरा या तो फिर कास्ट सर्वे कराना, कौन सा कास्ट का कितना लोग है उसके हिसाब से वेल डिस्ट्रीब्यूशन करना। उसके बाद काफी बार एक चीज आजकल टीवी में रिपीट हो रहा है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को मतलब ज़्यादा सपोर्ट किया जाएगा इन each and every sector. This is also not acceptable because if you are living in a democratic country, if you are living in a one umbrella of one constitution, तो constitution कहता है कि equality before law as per the article 14। तो इसमें एक कॉन्ट्राडिक्टोरी है। और दूसरा बात है जो एक विजन, जो विजन जैसे कि बीजेपी गवर्नमेंट का है, वो लोग विजन जैसे कि 2014 में इलेक्शन जीतने के बाद ही 19 का इलेक्शन सेट करके रख दिया था कि जीतेंगे, एक विजन बना के काम किया और उसका रोडमैप क्रिएट किया एक अंडर द लीडरशिप। वो बातों का कुछ कमी दिखाई देता है। तो ओवरऑल ये देखने का है क्या होता है क्या नहीं होता है, सब कुछ समय के ऊपर ही निर्भर करता है। और अल्टीमेटली ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। मेरा तो एक चीज़ यहाँ पे कि नेक्स्ट जो इलेक्शन हैदराबाद का सीट में होगा वो बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे कि ओवैसी का इतना सालों से वहाँ पे 14, 15, 16, 20 सालों से यहाँ पे
एक ही जगह पे है, लेकिन इस बार बीजेपी ने बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट दिया है माधवी लता को, और माधवी लता बहुत कठोर परिश्रम कर रही है इस एज में। और एक चीज है, भगास बूट कुछ था वो भी मतलब काटा गया रिसेंटली, लगभग 5000 अप्रोक्सीमेट ऐसा कुछ। अल्टीमेटली ये समय के ऊपर है, देखना है क्या होता है, लेकिन ये इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा होगा इस बार कंपैरिजन टू लास्ट ईयर। तो बहुत ज्यादा वोट होगा। और ये मेरा वीडियो whatever knowledge I have gathered from electronic print media or as well as the surrounding. On the basis of that, I have prepared this video. And if you like this video, then please share, make comment, or subscribe the channel. Uh, the thoughts of power. Jai Hind.